कहानी की शुरुआत में हमें एली नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कैलिफोर्निया के बोरेगो डेजर्ट की तरफ जा रही है। दरअसल वह एक बॉटनिस्ट है जो प्लांट को स्टडी करती है। अभी वह एक रेयर प्लांट की खोज में यहाँ आती है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स को स्टडी करती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम एलेक्स होता है। वह एली से कहती है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी वहाँ देखी, क्या तुम ठीक हो? इस पर एली कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ प्लांट्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एलेक्स कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पापा इस इलाके के शेरिफ हैं। वो दोनों कुछ देर तक बातें करती हैं, प्लांट्स के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं और अब शाम हो जाती है। एली एलेक्स से कहती है कि अब तुम घर जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ा और काम है, मैं बाद में आऊँगी। एलेक्स चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गुलेर्मो नाम के एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो किसी की डेड बॉडी को ज़मीन में दफना रहा होता है। फिर वह किसी से फ़ोन पे बात करता है और कहता है कि हमें एक नए पायलट की ज़रूरत है। एली कुछ देर वहाँ पर अकेले बैठकर अपनी सिस्टर को मिस करती है। वहीं दूसरी तरफ गुलेर्मो एक दूसरी लोकेशन पर जाकर कुछ फ्लेयर्स को जलाता है। एली अब वहाँ से वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन तभी वह अपने पास ही एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखती है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी से मदद करने के लिए वहां पर जाती है। वह वहां पर पायलट को घायल अवस्था में देखती है, साथ ही वह उसके पास कुछ ड्रग्स के पैकेट्स भी देखती है। वह सारा मामला समझ जाती है और वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। वह ड्रग सप्लायर उस पर फायर करता है। एली अपनी गाड़ी को रिवर्स लेती है, लेकिन उसकी गाड़ी फंस जाती है। तभी ड्रग सप्लायर उसके पास आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि एली उससे कहती है कि क्या तुम्हें अपनी लोकेशन पता है? क्या तुम अपनी मंजिल पर अकेले जा सकते हो, वो भी बिना जीपीएस के? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह ड्रग सप्लायर उसे शूट नहीं करता है। फिर वो लोग ड्रग्स को गाड़ी में डालते हैं और गुलेर्मो वाली लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी फिर से फंस जाती है। काफ़ी कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकल पाती। ड्रग सप्लायर एली से कहता है कि ड्रग्स के पैकेट्स को तुरंत बैग में डालो, हमें पैदल जाना होगा। एली कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? हमें वहाँ चलकर जाने में 3 दिन लग जाएंगे और हमारे पास ना खाना है और ना ही ज़्यादा पानी। लेकिन वह कहता है कि गाड़ी नहीं निकल पाएगी, हमें चल के ही जाना होगा। वो लोग ड्रग्स के बैग्स को लेकर पैदल ही साल्टन सी की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गुलेर्मो, जो कि उस ड्रग सप्लायर का इंतज़ार कर रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ड्रग्स का प्लेन अभी तक नहीं पहुँचा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। अगली सुबह गुलेर्मो अपने ट्रक से प्लेन की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें उस इलाके के शेरिफ गोमेज को दिखाया जाता है। उसके पास किसी दूसरे शेरिफ जिम का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि तुम्हारे इलाके के बॉर्डर पर एक डेड बॉडी मिली है जिसे बड़ी ही सफाई के साथ ज़मीन के अंदर दफनाया गया था। गोमेज जिम से कहता है, उस मैटर को तुम संभाल लो, मैं फील्ड में अकेला हूँ और हमारे कंट्रोल रूम में भी बस एक ही ऑफिसर है। वहीं एली और ड्रग सप्लायर चलते चलते थक जाते हैं। वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी एली उसे चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह भागने में कामयाब नहीं हो पाती और ड्रग सप्लायर फिर से उसे पकड़ लेता है और इस बार उसके हाथ बांध देता है। अब ऑफिसर गोमेज को दिखाया जाता है। वह जिम के द्वारा भेजी गई डेड बॉडी की फोटोज को देख रहा होता है। तभी उसकी बेटी एलेक्स वहाँ आ जाती है। वह उससे कहता है कि तुम बिना हेलमेट पहने बाइक से स्कूल क्यों जा रही हो? वह कहती है कि मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे वह वहाँ पर मिला ही नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कंट्रोल रूम से ऑफिसर मैरी का फ़ोन आता है। वह कहती है कि कोई एली नाम की लड़की को ढूंढते हुए यहाँ आया है, वह कल से गायब है। गोमेज कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी एलेक्स कहती है कि कल मैं एली से मिली थी, उसने कहा कि मुझे थोड़ा और काम है, तुम जाओ, हो सकता है उसकी कार खराब हो गई हो। वहीं हमें गुलेर्मो को दिखाया जाता है। वह प्लेन क्रैश वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह वहां पर खाली बुलेट्स को देखता है और साथ ही कार के टायर के निशान देखता है। वह सारा माजरा समझ जाता है और कार के टायर के निशानों को फॉलो करते हुए ड्रग सप्लायर की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर बाद ही वह कार तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी 2 बाइकर्स वहां आते हैं। वो गुलेर्मो से पूछते हैं कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुलेर्मो कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रहा था, तभी मुझे एक गाड़ी दिखी तो रुक गया। वो दोनों उस गाड़ी को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन गुलेर्मो उन दोनों को मार देता है। फिर वह वहाँ पर पैरों के निशान देखता है और समझ जाता है कि आगे का सफ़र वो पैदल तय कर रहे हैं। वहीं शेरिफ गोमेज भी कुछ देर बाद एली की कार तक पहुँच जाता है।
वह वहाँ पर 2 लोगों की डेड बॉडीज़ को देखकर मदद के लिए कंट्रोल रूम फ़ोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और कुछ ही देर में वो गुलेर्मो के ट्रक तक पहुँच जाता है। गुलेर्मो उसे अपनी तरफ आते हुए देख लेता है। वह ऊपर चट्टान के पीछे छुप जाता है। गोमेस उस सिरफरे को ढूंढते हुए चट्टान के ऊपर चढ़ता है। तभी गुलेर्मो पीछे से उस पर शूट करता है। दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं। तभी शेरिफ का पैर फिसल जाता है और वह नीचे खाई में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स बार बार अपने पापा को फ़ोन करती है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वह उसकी तलाश में अकेले ही बाइक से निकल पड़ती है। अब रात होने वाली होती है। ड्रग सप्लायर एली के हाथ खोल देता है। वो दोनों आग के पास बैठकर बातें करते हैं। ड्रग सप्लायर कहता है कि मैं एक टीचर था, यह सब मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं जल्द ही इस गंदगी से निकलना चाहता हूँ। एली भी अपनी लाइफ के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसके ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की वजह से उसकी छोटी बहन की डेथ उसकी आंखों के सामने हो गई थी। वहीं एलेक्स भी टायरों के निशानों का पीछा करते हुए फायरिंग वाली लोकेशन तक पहुंच जाती है। वहां उसे अपने पापा के नाम का बैज मिलता है। वह अपने पापा को ढूंढ लेती है। वहीं एली ड्रग सप्लायर के सो जाने के बाद एक बार फिर से वहां से भाग जाती है। अब सुबह हो जाती है। शेरिफ एलेक्स से कहता है कि ये पास वाले कंट्रोल रूम का नंबर है। जैसे ही तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल आए उसे कॉल करो और मदद के लिए बुलाओ। एली भागते हुए अचानक से गुलेर्मो की गाड़ी के पास आ जाती है। गुलेर्मो की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। वह वापस भागने लगती है। गुलेर्मो उसका पीछा करता है। वह जैसे तैसे गुलेर्मो को पीछे छोड़ देती है, लेकिन तभी वह ड्रग सप्लायर से टकरा जाती है। लेकिन ड्रग सप्लायर उसे जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि गुलेर्मो उसे मार देगा। तभी गुलेर्मो ड्रग सप्लायर तक पहुंच जाता है। पायलट उसे ड्रग्स के बैग्स को देता है। गुलेर्मो कहता है कि बस इतना ही, बाकी का कहाँ है। पायलट कहता है कि प्लेन क्रैश की वजह से बाकी का जल गया। गुलेर्मो कहता है कि किसी को तो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, चलो उस लड़की को ढूंढते हैं, वह उस तरफ गई होगी। लेकिन पायलट उस पर गन तान देता है और कहता है कि अब और खून खराबा नहीं, मैं अपने परिवार के लिए यहाँ आया था। गुलेर्मो भी इमोशनल होने का नाटक करता है। वह कहता है कि मैंने भी इस दलदल से निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं निकल पाया। मैं भी अपने परिवार के लिए ही यह सब कर रहा हूँ। उसकी बातों को सुन के पायलट अपनी गन को वापस रख लेता है, लेकिन तभी गुलेर्मो धोखे से उसे शूट कर देता है और पायलट की डेथ हो जाती है। गुलेर्मो ड्रग्स के बैग्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। एली भागते हुए वापस उसी लोकेशन पर आ जाती है जहाँ गुलेर्मो की गाड़ी खड़ी थी। वह वहाँ पर एलेक्स की बाइक को देखती है। वह समझ जाती है कि एलेक्स खतरे में है। वह हाथ में पत्थर लेकर एलेक्स की तरफ जाती है। तभी गुलेर्मो पीछे से आकर एलेक्स को पकड़ लेता है और एली पर फायर करता है। एली नीचे गिर जाती है। तभी एलेक्स गुलेर्मो को धक्का मारकर एली को लेकर वहाँ से भागने लगती है। गुलेर्मो उनका पीछा करता है। एलेक्स एली को बाइक पर बैठाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुलेर्मो भी गाड़ी लेकर उनके पीछे आ जाता है। एलेक्स कहती है कि एली मुझे पकड़े रखना, लेकिन गोली लगने की वजह से वह बाइक से गिर जाती है। तभी गुलेर्मो एलेक्स को पकड़ लेता है और उस पर पेट्रोल छिड़कता है। एली भी पेट्रोल की दूसरी कैन को ड्रग्स पर छिड़क देती है। गुलेर्मो एलेक्स को जलाने ही वाला होता है कि एली चिल्लाती है रुको, और उसके ड्रग्स को आग लगा देती है। गुलेर्मो ड्रग्स को बचाने के लिए आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद आग की चपेट में आ जाता है और जलकर मर जाता है। एलेक्स एली को संभालती है। तभी शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है। एलेक्स दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। एली की नज़र एक फ्लावर प्लांट पर पड़ती है, जिसे वह काफ़ी समय से तलाश रही थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।